हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पीसीएम संघ क्लास में। तो भाई आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रल को। ठीक है, आज हम इंटीग्रेशन से आगे आज हम इंटीग्रेशन को स्टार्ट करेंगे भाई। ठीक है, जो आपका चैप्टर नंबर 7 है सेकंड बुक का, तो वो पहला ही चैप्टर है पर लेकिन वो 7 चैप्टर आपका मैथमेटिक्स का। ठीक, तो हम इसको भाई आज प्रथम शीट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो बस आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहना है। ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको। इसमें 11 एक्सरसाइज हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे, शुरू से स्टार्ट करेंगे और 11 एक्सरसाइज को डिस्कस करते हुए प्रश्नावली को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो भाई आपको लास्ट तक बने रहना है। ठीक, तो देखो समाकलन। ठीक है, इस वीडियो में इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं और मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन का भी आइडिया दे दूंगा। ठीक, तो देखो समाकलन के अगर बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँगा ही, तो देखो समाकलन वैसे बेसिकली होता है जो आपका डेरिवेशन, ठीक है, डेरिवेटिव होता है, अवकलन। ठीक है, ये अवकलन का क्या होता है, आपका उल्टा होता है। ठीक है, अवकलन का क्या होता है, ये होता है अवकलन का एंटी। ठीक है, उल्टा होता है भाई। ठीक है, अगर आप कहें कि एंटी डेरिवेटिव, तो एंटी डेरिवेटिव को हम क्या कहेंगे, इंटीग्रल कहेंगे। ठीक है, समाकलन कहेंगे। तो वही चीज है कि अवकलन का जो उल्टा होता है वो समाकलन ही होता है। ठीक है, ये चीज है। अब समाकलन, चलो ठीक है, मान लिया कि अवकलन का उल्टा होता है समाकलन। इस चीज को मैं प्रूव भी करूंगा आपको। ठीक है, पर लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि समाकलन का फिर भाई यूज क्या है, भाई समाकलन को क्यों बनाया गया, तो देखो समाकलन वैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो। देखो समाकलन देखो सम माने समा, ठीक है, सम आकलन, यानी जहां पर क्या सम माने जोड़ना और आकलन इसका मतलब अनेक आकलन को जोड़ा जाए, उसे हम समाकलन कहते हैं। तो हम बेस में इसी का तो यूज करते हैं। यानी जैसे अगर मान लो कोई, जैसे हमारे पास कोई भी ये कोई पृष्ठ है, ठीक है, और अगर कोई पृष्ठ है, ठीक है, कोई अगर पृष्ठ है, अगर इस पृष्ठ का अगर मैं थोड़े से हिस्से को फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है, इस थोड़े से हिस्से को अगर फाइंड करता हूँ मैं dx फाइंड को, ठीक है, तो क्या करता हूँ मैं इस छोटे छोटे हिस्सों को अगर मिलाते जाऊंगा तो इस पूरे पृष्ठ का क्या निकाल सकता हूँ मैं, क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ इस छोटे से की सहायता से। तो वही चीज होता है इंटीग्रल में, क्या होता है कि इस छोटे से हिस्से का आप समाकलन कीजिए, आप पूरे इस पृष्ठ का क्षेत्रफल प्राप्त कर सकते हो। बस आपको क्या करना, क्या है, एक छोटा सा हिस्सा पकड़ना है, उसका आप dx भाग निकाल लीजिए, उस dx का यानी छोटा सा हिस्सा होगा उसका अगर आप समाकलन करोगे तो हम इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। फिजिक्स में आप ऐसे पढ़ते हो। ठीक है, यानी एक छोटी सी चीज का अगर आप समाकलन करोगे तो पूरी चीज का फाइंड कर सकते हैं हम। पर लेकिन यहाँ पर अगर मैथमेटिक्स में बात करें तो जैसे अगर मैथमेटिक्स में अगर इसका यूज अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो बस यही है यूज कि अगर आपसे कोई कहे, ठीक है, अगर आपसे पहले कोई कहे कि आप, जैसे अगर आपको भाई आकृति दे दी किसी ने कि ये आकृति है, ठीक है, जैसे अगर मान लो मैं आपके सामने से स्ट्रक्चर रख दूँ, ठीक है, ये आपके सामने कोई स्ट्रक्चर है, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका मुझे क्षेत्रफल बताइए भाई, ठीक है, क्या करना है आपको, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आप इसका नहीं क्षेत्रफल निकाल सकते। अगर ऐसे कह दूं मैं इसका क्षेत्रफल निकाल लो, आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम निश्चित आकृतियों का ही हम क्षेत्रफल या कुछ भी निकाले, हम निश्चित आकृतियों का ही निकाल सकते हैं। जैसे वृत्त हुआ आपका, ठीक है, आयत हुआ, वर्ग हुआ, उन्हीं का निकाल सकते हैं हम। ठीक है, पर लेकिन अगर हमारे पास जैसे एक गिलास पानी को अगर मैं जमीन के अंदर फैला दूं तो कैसे भी शेप ले सकता है। अगर आपसे फिर कहीं कोई कि उसका क्षेत्रफल निकालो तो आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो उस चीजों का ऐसी आकृतियों का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, समाकलन के अनुप्रयोग वाला जो चैप्टर नेक्स्ट उसमें डिस्कस किया है वो एकदम डिटेल भाई। ठीक है, तो बेसिकली बस यही है कि अवकलन का उल्टा ही होता है भाई। और वैसे यूज अगर ज्यादा यूज किया जाए तो उसी का इसका जो यूज होता है वो आकृतियों, ठीक है, कैसी भी आकृति हो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि अवकलन का उल्टा कैसे है। ठीक है, तो ये तो वैसे डिटेल वाइज हो गई। ठीक है, हम और आगे डिस्कस करेंगे 8 चैप्टर में। तो बस अवकलन का उल्टा कैसे है इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से आइए। अब अवकलन तो भाई अगर आप समाकलन पढ़ रहे हो तो अवकलन तो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए आपको अवकलन के बारे में। ठीक, ध्यान से देखना। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक, कि आप एकदम सादा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अगर मैं आप देखो dy/dx यही है ना, पढ़ के आएंगे आप। इसका अगर आप x² क्या करो, आप इसका डिफरेंशिएशन करो यानी अवकलन करोगे आप, तो आप इसका अवकलन सीखे होंगे। क्या हुआ, 2x, ये आता ना भाई, x² का जो अवकलन होगा कितना होगा, 2x होगा। किससे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा अगर dy/dx है x
और एक्स की पावर n होगा तो इसका अवकलन क्या होता है n x की पावर n माइनस 1, यही तो होता है ना। अब सेम कंडीशन उसी की सहायता से 2 आ गया 2 x 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा x की पावर 1 कोई चीज है, ठीक है। x की पावर 1 को हम x से लिखते हैं, ठीक। अब इसका भाई मैं क्या कह रहा हूँ कि ये क्या है, अवकलन का उल्टा है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आया, ये आया। अगर मैं इसी का अगर इंटीग्रेशन कर दूं तो मुझे क्या होना चाहिए, ये प्राप्त होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि ये क्या है, इसका एंटी है, ठीक है, एंटी डेरिवेटिव है इंटीग्रल। पर देखो इसका, ठीक है, ये चीज आई। अगर मैं देखो इसका अवकलन करना चाहूँ तो अगर मैं आपसे कहूँ देखो इस dx को, जैसे इस dx को यहाँ पर पहुंचो आप, ठीक है। देखो पहले आप इसे ऐसे समझ लो कि जो इंटीग्रल है, ठीक है, मैं हिंदी में लिख देता हूँ। तो जो समाकलन वो क्या है, वो अवकलन के क्या है, उल्टा है, ठीक है, ठीक। अब देखो ध्यान से, ठीक है, इसका ये हुआ। अब देखो dx को यहाँ पहुंचाऊं मैं, क्या हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा ना, dx को यहाँ पहुंचाओगे। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसका क्या करूँ, मैं इसको अगर मैं देखो इसमें डिवाइड में भेजूंगा, इसको मैं d को, भाई ये डिफरेंशिएशन का ही तो साइन होता है, जैसे आप पढ़ गया तो डिटरमिनेंट का ये होता है, ठीक है, ऐसे। तो अगर मैं इसको ऐसे पहुंचाऊंगा, उल्टा करूंगा, जैसे अगर मान लो 2 को अगर आप जैसे 2x इक्वल टू 5 है, ठीक है, अगर आप x को यानी 2 को अगर यहाँ पर नीचे पहुंचाओगे तो कितना हो जाएगा 5/2। तो ये 2 का ये उल्टा ही तो हो गया। अगर इधर देखोगे आप तो यही तो है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1/2 बन चुका है, तो ये 2 का उल्टा ही तो हो चुका है, 2 का उल्टा हो चुका है। अगर देखो मैं डिफरेंशिएशन को, इस डिफरेंशिएशन को अगर मैं इसके डिवाइड में पहुंचाऊंगा यहाँ पर तो क्या होगा, वो उल्टा बनेगा। और मैं अभी कह चुका हूँ कि अवकलन का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रल होता है, ठीक है। तो इंटीग्रल होगा तो देखो ये आया साइन, ठीक है। अगर मैं आपसे कोई कहे समाकलन का साइन क्या होता है, देखो ये होता है एस क्या कर रहा, ठीक है, ये इंटीग्रल का साइन होता है भाई, ठीक, ये होता है आपका इंटीग्रल का साइन। अब ये, ठीक है, ये है। देखो आपको फॉर्मूला तो पता नहीं, मैं अभी आपको बताऊंगा अवकलन का फॉर्मूला, ठीक है। इसमें भी जो वहां पर हम डिफरेंशिएशन करते थे, डिफरेंशिएशन ऐसे ये f(x), तो वहां पर क्या करते थे हम, कांस्टेंट टर्म को बाहर फेंक देते थे, तो ऐसे इसको बाहर हम फेंक देंगे तो इसके रिस्पेक्ट में इसका कितना होता है, 1 होता है ना। वैसे आप वैसे भी देख सकते हो x की पावर n से, क्योंकि 1 पावर है, 1 को आप आगे लाओगे 1 और x की पावर 1 माइनस 1 जीरो बचेगा ना, तो x की पावर 0 का 1 होता है, ठीक है। तो वैसे भी देख सकते हो आप, इसका डिफरेंशिएशन 1 ही आता है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर क्या कर देते हैं, कांस्टेंट टर्म को बाहर फेंक देते हैं। ऐसे सेम कंडीशन अब इसमें समाकलन में होती है, तो 2 को मैं बाहर x dx, ठीक है, ये चीज। अब देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूँ भाई ये 2 है, यहाँ पर 1 है, अब आपको तो पता नहीं है कि ये x की पावर 1 का अवकलन क्या होता है, ठीक है। तो देखो आप थोड़ी थोड़ी जान लो, मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो देखो इंटीग्रेशन अगर आपको करना है किसी का भी x की पावर n dx का, तो इसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। कुछ नहीं है, ये जो भी पावर है ना उसमें 1 जोड़ दो, और जो भी पावर बन रही है उस पावर को पूरी को नीचे लिख दो, ठीक है, ये चीज है। तो देखो 1 है, 1 में आप 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। नीचे इस पावर को लिख दो प्लस सी, देखो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हुआ, क्या हुआ ये x², ठीक है। इसको देखो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आप ये देखो क्या आया x², दिख रहा होगा। इसका डिफरेंशिएशन किया 2x आ गया, ठीक है, ये तो 1 यहाँ पर आप देख सकते हो, ये भी x² आ चुका है। इसी चीज के बारे में आपको बता रहा था कि डिफरेंशिएशन का क्या होता है, ये एंटी, ठीक है। अगर आप अवकलन का उल्टा कर दोगे तो समाकलन में आप बन जाओगे, ठीक है। तो ये एंटी ऑफ डेरिवेटिव होता है भाई, ठीक। अब ये मैं आपको प्रूफ भी कर चुका हूं, x² का डिफरेंशिएशन 2x था, मैंने 2x को सॉल्व किया, क्या किया, इसका इंटीग्रेशन किया, x² फाइंड हो गया, ठीक है, सिद्ध हो गई ये चीज कि अवकलन का उल्टा है भाई, ठीक है। पर लेकिन अब सी के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना आप, अगर जैसे अगर मान लो x² + 2, देखो पहला x² + 2, ठीक, सेकेंड x² + 3, ये भाई, ठीक है।
अब वो सेम कंडीशन, इसका आप पहले डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है। तो आप इसका डिफरेंशिएशन कितना करोगे, 2x ही आएगा ना, कांस्टेंट टर्म का 0 होता है डिफरेंशिएशन, इसका करोगे 2x आएगा, इसका करोगे 2x आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका भी डिफरेंशिएट किया, या इसका भी हमने डिफरेंशिएट किया भाई, ये भी यही आ गया, ठीक है, 2x, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, वो सेम प्रोसेस के साथ इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, ठीक है, तो मैंने अभी आपको इंटीग्रेशन इसका करवा के दिखाया था, ठीक है, 2x का जो इंटीग्रेशन किया था मैंने, कितना आया था भाई, x आया था, आपने अभी देखा था, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल की अगर मैं बात करूं इसी का, तो कितना आया था आपका, x आया था ना अभी, इसका भी कितना आया था, x देखो 2x की बात कर रहा हूँ नेम में, ठीक है, 2x का x आया था, इस 2x का x आया था, इसका भी सेम ही है, तो वही आएगा ना सेम, ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं कि ठीक है भाई इसका इंटीग्रेशन ये सेम आया, अब देखो इसका भी यही सेम इंटीग्रेशन, ठीक है, इसका भी ये इंटीग्रेशन, ये भी इंटीग्रेशन, क्या ये तीनों संख्या सेम है, इनका इंटीग्रेशन अगर सेम आ रहा है तो आपका आंसर होगा नो, क्योंकि देखो ये क्या है x² प्लस 2, ये क्या है x² प्लस 3, ये क्या है x² प्लस 4, दिख रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भाई हम जानते हैं कि अवकलन की जो कांस्टेंट होता है, अवकलन उनका कांस्टेंटों को क्या करता है, 0 होता है उसका अवकलन, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, वो सॉरी यहाँ पर भी इनका क्या होगा, 0 होगा। अब उस कांस्टेंट टर्म को दिखाने के लिए हम यहाँ पर भाई सी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखो ये सेम है क्या, वो ये सेम नहीं है, ये जो टर्म दी हुई है, जो फंक्शन है भाई, ये क्या सेम थोड़ी है, पर लेकिन इनका जो इंटीग्रेशन है वो तो सेम आ रहा है, पर लेकिन ये जो भी टर्म है ये तो सेम है ही नहीं, पर लेकिन इसका इंटीग्रेशन सेम आ रहा है, ठीक है। इनमें चेंजिंग है, यहाँ पर देखो 2 है कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो इस कांस्टेंट टर्म को अब हम जानते हैं कांस्टेंट टर्म का जो अवकलन होगा वो 0 होगा। अब वो जो 0 होगा तो हमें क्या पता वो कौन सा टर्म है, ठीक है, हम तो जानते नहीं। जब हमसे कोई अवकलन फाइंड करवाएगा तो हमको तो पता नहीं होगा भाई कि कौन सा कांस्टेंट टर्म होगा, ठीक है। तो उसके लिए इस सी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उस सी को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इस कांस्टेंट टर्म, ठीक है, इसको हम कहते हैं समाकलन स्थिरांक, ठीक है, क्या कहते हैं, समाकलन स्थिरांक, जो सी। तो बस आप समझ गए होंगे कि सी का यूज क्यों होता है, सी का यूज इसलिए होता है इस कांस्टेंट टर्म को दिखाने के लिए, ठीक है। क्योंकि देखो टर्म अलग अलग था लेकिन इंटीग्रेशन सेम आया, तो ये सी इसके करस्पॉन्डिंग में आया है, ठीक है। इसके जो आप कांस्टेंट टर्म दिख रहे हैं, ठीक है, जो भी ये दिख रहे हैं आपको, इनके करस्पॉन्डिंग में आया ये, तो सी दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं हम, समाकलन कांस्टेंट कहते हैं। तो बस आपको बेसिक नॉलेज मैंने दे दी भाई, समाकलन का साइन ये होता है आपका, ध्यान रखना, ठीक है। तो बस ये हो गया आपका समाकलन कांस्टेंट। यूज में मैंने आपको बता दिया कि इसका यूज वैसे बेसिकली किसके लिए होता है, तो ये चीज हो गई आपके लिए, ठीक है। तो आपको ये भी पता चलेगा कि सी क्यों आता है, ठीक है, इसलिए आता है कांस्टेंट टर्म को प्रदर्शित करने के लिए। तो देखो यहाँ पर ये क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। अब हम देखो फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन का भी भाई थोड़ा आपको आइडिया दे दूंगा, ठीक है। तो आप इसको समझना चाहें तो समझ लो, ठीक। तो देखो अब हम आगे डिस्कस करते हैं। देखो हम डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले से इंटीग्रेशन में पहुंच जाएंगे, ठीक है। अगर आपने भाई डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद होंगे ना, तो आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन का कितना होता है, क्या होता है, cos x, ये होता है ना डिफरेंशिएशन, ठीक। सेकंड आपने पढ़ा होगा d/dx cos x, क्या होता है, sin x, ठीक है, ध्यान देखना। अब क्या कर रहा हूं मैं, इस dx को यहाँ पर मल्टीप्लाई करके पहुंचा सकता हूँ, क्या हो जाएगा, cos x dx हो जाएगा, इस dx को यहाँ पर पहुंचा रहा हूँ, ठीक है, ये dx पहुंचा। अब इस dt को अगर मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो इस ये क्या हो जाएगा, ये nt तो होगा भाई, ये क्या डेरिवेटिव है, ठीक है, ये क्या चीज है, डेरिवेटिव। अब इस डेरिवेटिव को अगर मैं इसके nt में पहुंचाऊंगा, ठीक है, वो सॉरी nt में इसके अगर मैं डिवाइड में पहुंचाऊंगा तो डिवाइड टू एज 2 और ये 1/2, तो ये 2 का ये क्या है, nt तो ये है 1/2, वही 2 क्या पहुंच गया, तो नीचे पहुंच चुका है ये, तो ये इसका क्या हो गया, nt हो गया, यानी उल्टा हो गया। अब इस डेरिवेटिव को मैं डिवाइड में पहुंचाऊंगा तो इसका उल्टा होगा, और डेरिवेटिव का उल्टा क्या होता है, समाकलन होता है, और समाकलन को हम किससे नोट करते हैं, इसे नोट करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसमें डिवाइड में पहुंचा है, क्या किसमें चेंज हो गया, ये आपका इंटीग्रल में चेंज हो गया, ये डिफरेंशिएशन जब हमने डिवाइड में पहुंचाया और dx से मल्टीप्लाई करके, तो देखो निकला है फॉर्मूला आपका, किसका फॉर्मूला निकला, ये आपका फॉर्मूला निकला। अगर समाकलन हो cos x dx का तो क्या होगा, sin x, और आपको बताया था मैंने
इसके साथ हम क्या करते हैं, कांस्टेंट सी लगाते हैं। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला भाई निकल चुका है। सी के बारे में बता चुका मैं, ये क्या आपका समाकलन स्थिरांक। ठीक, तो देखो आपको फॉर्मूला निकल चुका है, इसका इंटीग्रल cos x का sin x हो गया। ठीक, सेम प्रोसेस यहाँ पर देखो, dx को यहाँ पर पहुंचाओगे, ठीक है, इसको इसमें डिवाइड पहुंचाओगे, इंटीग्रल साइन आ जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा होगा ना सेम। अब देखो इस माइनस को आप यहाँ पर पहुंचा दो। ठीक है, ये तो हमने वहां पर पहुंचा ही दिया। तो क्या था यहाँ पर cos x, ये माइनस। अब ध्यान रखना sin x का कितना होना, ये cos x प्लस सी और लगा दो। ठीक है, क्या करते हैं हम, प्लस सी। बताओ भाई आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई समस्या? इसका इंटीग्रेशन ये होता है। ठीक, थर्ड देखो आप, अब आपने पढ़ा होगा किसका, अगर मैं बात करूं tan x का। ठीक है, तो tan x का अगर आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था, sec स्क्वायर x, यही पढ़ा था ना। अब सेम dx को यहाँ पर पहुंचाओ, इसको यहाँ पर पहुंचाओ, इंटीग्रल। ठीक है, और यहाँ क्या करो आप, एक और बस c को ऐड कर दो। ठीक है, क्योंकि c क्यों आता है आपको मैंने भी बताया था। ठीक है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हुआ, tan x आ गया। तो देख रहे हैं ना, उल्टा हो रहा है, देख लो, बन रहे सब डिफरेंशिएशन के उल्टे हो रहे हैं ना। आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। ठीक है, और आप बेसिक समझ सकते हैं sec स्क्वायर x का tan स्क्वायर x। ठीक, ऐसे ही सेम प्रोसेस चलता है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। sec x का आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा था। ठीक है, तो sec x का आपने डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा था, sec x इंटू tan x। ठीक, तो सेम प्रोसेस, dx यहाँ पर जाएगा, ये उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रल लगा, ये dx हो गया। बस ये तो सब जा चुके हैं। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, प्लस सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, sec x प्लस सी। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल ये हो गया। ठीक, ऐसी सेम अगर मैं आपसे कहूँ कि डिफरेंशिएशन ऑफ, आपने पढ़ा था भाई किसका, cot x का। ठीक है, तो आपने cot x का डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, क्या होता, माइनस का cosec स्क्वायर x, यही था ना। सेम dx को यहाँ पर पहुंचाओ। ठीक, इसको यहाँ पर लगा दो, क्योंकि इसको हम डिवाइड में पहुंचाएंगे। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ये। ठीक, इस माइनस, जो भी माइनस था ना, ये माइनस का cosec स्क्वायर x, उस माइनस को मैं इधर ला रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का cot x और ये प्लस का c, ये आपका फॉर्मूला निकला है। ठीक है, अगर आपसे कोई कहे cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cot x प्लस c। देखो, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि cosec x का आपने डिफरेंशिएशन कितना पढ़ा था। ठीक है, dy/dx cosec x, तो आपने पढ़ा था वही cosec x इंटू cot x माइनस का, ये पढ़ा था ना। ठीक, सेम dx यहाँ पर जाएगा, इंटीग्रेशन साइन आएगा। ठीक, तो ये आपका उधर जा ही चुका है, यहाँ पर प्लस का c, ये माइनस यहाँ पर, तो आएगा देखो cosec x cot x का। ध्यान रखना भैया, इंटीग्रल कितना होता है, माइनस का cosec x प्लस c। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं भाई यहाँ पर। ठीक है, बस यही बेसिक फॉर्मूले हैं। तो बस आप इन फॉर्मूलों को ध्यान से एकदम माइंड में फिट कर लेना। ठीक, देखो फॉर्मूले आते जाएंगे, मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, बस बेसिक फॉर्मूलों का आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, अगर आप इसको याद रखना। ठीक है, e की पावर x, देखो तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ भाई। ठीक है, तो देखो e की पावर x dx, इसका क्या होगा, e की पावर x होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हाँ ये तो जो c है ना, c समाकलन स्थिरांक, ये फिक्स नहीं है कि आप c ही मानो। ठीक है, आप कुछ ही मान सकते हो, आप अपने नाम का जो आगे वाला अक्षर होता है ना, उसको मान लो। ठीक है, कुछ ही मान सकते हो, पर लेकिन जो ज्यादा किताबें होती है ना, जो ज्यादा बुकों में है, वो बुक में ज्यादातर सी को माना हुआ है। ठीक है, इसलिए हम एनसीईआरटी में भी सी को मानते हो, इसलिए तो बस ये फिक्स नहीं है कि आप सी को ही माना है। ठीक है, पर लेकिन ज्यादा बुकों में सी यूज होता है, इसलिए हम सी को ही मान के चलते हैं। तो इसलिए आप सी को ही मानोगे तो अच्छा ही रहेगा। ठीक है, बस यही चीज होती है, वैसे ये कोई फिक्स नहीं है कि सी ही। ठीक, तो देखो e की पावर dx क्या होता है आपका, e की पावर x ही होता है भाई, डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा था, ये होता है। ठीक है, ये चीज अगर आप देखो, इसका देखो dx अपॉन x हो। ठीक है, इसका आपका क्या होगा, log x प्लस c होगा। ठीक, अगर आप देखें, ठीक, अब देखो
यहाँ पर अगर इसका इंटीग्रल करना पड़ेगा डायरेक्ट, ठीक है। जैसे आप ऐसे भी दिखा सकते हैं 1 into dx भी दिखा सकते हैं, पर लेकिन देखो अगर ओनली यहाँ पर कोई भी फंक्शन नहीं है dx है, ठीक है, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहा है वो ओनली वही है, ठीक है। जैसे अगर आप dx के रेस्पेक्ट में कर रहे हो ना, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ पर, ये रेस्पेक्ट ही तो है, dx का मतलब क्या है, रेस्पेक्ट, x के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रल हो रहा है इसका, देखो ये, ठीक है। तो ये रेस्पेक्ट या जो भी जिसके रेस्पेक्ट में करना है आप उसको लिख दो, अगर y के रेस्पेक्ट में करना चाहते हो dy लिख दो, ठीक है। अब t के रेस्पेक्ट में करना चाहते हो dt लिख दो, ये चीज होती है, बस आप पढ़ चुके ना डिफरेंशिएशन में ये चीज, तो वही सेम चीज है। तो यहाँ पर अगर ऐसे हो, ठीक है, इंटीग्रल dx आप डायरेक्ट करना है, ठीक है, कोई फंक्शन नहीं है आपके पास, तो इसका होगा आपका किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के, तो x प्लस c। अगर यहाँ पर dy होता तो y प्लस c हो जाता, ठीक है, अगर dt होता तो t प्लस c हो जाता, ये चीज है, ठीक। तो ये बेसिकली फॉर्मूले हो गए, ठीक है, ये आपके बेसिकली फॉर्मूले हो गए भाई, ठीक है। अब और फॉर्मूले आएंगे, मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा, ठीक है, बस इनसे ही बहुत कुछ हो जाएगा। तो बस हम देखो एक्सरसाइज को आगे प्रोसीड करते हैं, एक्सरसाइज 7.1 के हम क्वेश्चनों को कुछ आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक फॉर्मूला इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो रह गया, ठीक है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो क्या आपका, ये ध्यान रखना, अगर x की पावर क्या हो, n हो, ठीक है, dx ये है, ये क्या है, x की पावर n dx, इसका अगर ध्यान से देखना x की पावर n dx, इसका होता है आपका इंटीग्रल x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ठीक है। क्योंकि आपने पढ़ा था डिफरेंशिएशन, x की पावर n का क्या था n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। जब आप इस चीज को सॉल्व करोगे ना, इस चीज को आप इंटीग्रल करोगे इसका, ठीक है, ये चीज फाइंड हो जाएगी आपको, वो सॉरी नहीं, इस चीज को जब आप इसका, हाँ, इसका जब इंटीग्रल करोगे ना तो ये चीज आ जाएगी सेम, यही तो होता ना, एन टी होता है डेरिवेटिव, इसका डेरिवेशन ये है, इसको सोल्व करने अगर ये आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये इसका उल्टा है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन ये है, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये चीज आपको फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है, x और n का, n x और n माइनस 1, ठीक। और इसी का सेम पैटर्न देख सकते हो x और n, ठीक है, x पर कोई अगर पावर है, ठीक है, x और n dx, तो उस पावर क्या होगा, उस पावर में आप एक जोड़ दो और उसी पावर को सेम नीचे लिख दो आप प्लस c, ये चीज है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बस आप इस फॉर्मूले का पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 7.1, ठीक है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं, देखो भाई आपको आइडिया होता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप क्योंकि भाई इसमें 11 एक्सरसाइज है, ठीक है, आपकी उनको हम डिस्कस करेंगे तो आपको एकदम हो जाएगा, ठीक है। देखो आपका एक्सरसाइज 7.1, ठीक, तो एक्सरसाइज 7.1 ध्यान से देखना भाई, ठीक है। आपका एक्सरसाइज 7.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है sin 2x, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज, देखो प्रति अवकलज, अवकलज प्रति, ठीक है। अब एंटी अवकलज कह रहा है, एंटी डेरिवेटिव कह रहा है ना, तो प्रति क्वेश्चन में लिखा हुआ है समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो भाई ये विधि बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे, क्योंकि आपको 7.1 में, ठीक है, ये जो 5 क्वेश्चन ना इसी में दिखेगी ये निरीक्षण विधि, ठीक है। और कहीं भी आपको इसका, ठीक है, आप कहीं भी इसका दर्शन नहीं कर पाओगे, ठीक है, कहीं भी आपको इसके क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बस इसी में 5 क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आप ध्यान से समझ लो भाई, जब 5 क्वेश्चन है तो अच्छा है, अगर आप सीखोगे तो कोई नई चीज, ठीक। तो देखो sin 2x, इसका निरीक्षण विधि द्वारा हमें क्या करना है, समाकलन फाइंड करना है, ठीक है, समाकलन ज्ञात कीजिए। तो देखो करना कुछ नहीं है, निरीक्षण विधि सिंपल है कोई भी, ठीक है, रॉकेट साइंस नहीं है। देखो अब मुझे एक चीज बताओ कि sin 2x किसका डिफरेंशिएशन होता है, ये चीज सोचो बस, sin 2x किसका डिफरेंशिएशन होता है भाई, आप पढ़ कर आए हो कि dy/dx होता है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं हो वाले, इसके अलावा में होना चाहिए, ठीक है। देखो cos 2x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं कितना होता है, वैसे होता तो भाई ये ना माइनस sin 2x इंटू 2, ये यहाँ पर आता है, ठीक है। वैसे तो ये होता है माइनस का 2 sin 2x, ये होता ना, ठीक। पर देखो sin 2x आया ना, ठीक है, ये चीज है। तो भाई ये चीज सोचो sin 2x किसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो लिख दो आप dy/dx किसका, cos 2x, यही है ना, कितना था माइनस का 2 sin 2x, ठीक। और देखो सेम प्रोसेस करूंगा, dx में यहाँ पर पहुंचाऊंगा, ठीक है।
और इसको मैं उल्टा कर इसमें डिवाइड करूंगा, एन टी बनेगा। एन टी क्या होता है, समाकलन होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, cos 2x क्या हो जाएगा आपका, ये लगेगा, ठीक, -2 sin 2x dx, ये होगा ना, dx को 2 मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पर पहुंचा दिया। जब मैं इसको इधर पहुंचाऊंगा तो एन टी होगा, ये होगा, ठीक। अब देखो मुझे तो सिर्फ ओनली इसका चाहिए भाई, इसका चाहिए, ये चीज चाहिए, तो मुझे ये तो चाहिए नहीं। इसका क्या करूंगा मैं, इसे इसके डिवाइड में भेज दूं तो क्या हो जाएगा, ये -1/2 sin 2x, वो सॉरी sin 2x नहीं, cos 2x, ये क्या आपका इंटीग्रल sin 2x dx। मुझे इसी का तो समाकलन चाहिए था ना, और इसी का निकालना था, और सब एक्स्ट्रा को मैंने इधर भेज दिया, ठीक है। तो बस ये हो गया आपका आंसर, ये इसका होगा इंटीग्रल, ठीक है, यही है, ठीक। नहीं क्लियर हुआ है, इस क्वेश्चन में हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका cos 3x, ठीक है। अब देखो ध्यान से, क्या है cos 3x। अब सोचो cos 3x किसका डिफरेंशिएशन, भाई cos 3x किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, आपको मन में क्वेश्चन आया, भाई sin 3x को हो सकता है cos 3x, ठीक है, कुछ भी अलग लगाऊंगा तो हो सकता है ना, ठीक। तो dy/dx sin 3x, ठीक। sin 3x कितना होगा आपका cos 3x और इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 3 cos 3x, ये होगा ना। sin 3x का डिफरेंशिएशन 3 cos 3x, sin 3x का cos 3x, फिर 3x का होगा, वहां से 3 आ गया, ठीक। इसको इधर पहुंचाओ आप, इसको इधर पहुंचाओ तो क्या हो जाएगा sin 3x इंटीग्रल, ठीक है, 3 cos 3x dx। बताओ कुछ दिक्कत यहाँ पर, इसको यहाँ पर पहुंचाया dx, इसको इधर पहुंचा दिया, एन टी लग गया, ठीक। अब इस 3 को मैं, भाई मुझे तो सिर्फ इसका चाहिए ना, ये तो एक्स्ट्रा है, ऐसा एक्स्ट्रा को पहुंचा दो इसके डिवाइड में, ठीक। भाई आपको होगा बिल्कुल पहुंचा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये आपका इंटीग्रल इसका पूछा ही था, इसी का आ चुका है, ठीक है। तो ये होती है आपकी निरीक्षण विधि, ठीक है, ऐसे हम फाइंड करते हैं भाई, ठीक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम और आगे क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं, ठीक। तो देखो भाई, अब हम आगे डिस्कस करें क्वेश्चनों को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, यानी e की पावर ये कितना आपका 2x, ठीक। थर्ड क्वेश्चन है e की पावर 2x, वो निरीक्षण विधि, ठीक है। देखो 1 से लेकर 5 तक निरीक्षण विधि वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस लेक्चर में 1 से लेकर 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको 6 से लेकर के हम क्वेश्चनों को आगे फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो e की पावर 2x, अब आप जानते हैं कि e की पावर 2x डिफरेंशिएशन किसका होगा भाई वही इसी का होगा, e की पावर 2x होगा ना, तो कितना होगा e की पावर 2x, फिर 2x होगा तो 2 आ जाएंगे उसकी 2x वाली डिफरेंशिएशन की, ठीक। डिफरेंशिएशन तो भाई आपको आना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। तो 2 e की पावर 2x। अब देखो dx को इधर पहुंचाओ आप, ठीक है, इसको इधर पहुंचाओगे तो क्या हो जाएगा e की पावर 2x, या एन टी हो जाएगा, क्योंकि जब इसको पहुंचाएंगे हम डेरिवेटिव को डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव बनेगा, एंटी डेरिवेटिव समाकलन होता है, समाकलन लग गया, ठीक। आप ऐसे भी कर सकते हो कि दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेने पर, ठीक है। अब दोनों तरफ इंटीग्रल करने, दोनों तरफ समाकलन करने पर अगर आप करोगे तो क्या होगा, देखो इधर समाकलन आ जाएगा, इधर समाकलन आ जाएगा, बस समाकलन इधर भी सब देखो मैं अगर समझ जाऊं तो देखो इधर समाकलन होगा, ठीक है, इधर जो आएगा समाकलन ये आपका देखो ये है क्या है e की पावर 2x, इधर समाकलन होगा e की पावर, ठीक है, ये। अब देखो ये समाकलन इसका उल्टा ही तो होता है भाई, फिर डिफरेंशिएशन का उल्टा ही तो होता है, ये तो आपका डेरिवेटिव ही है, ये उल्टा है, तो अगर 2 × 1/2 हो जाए, मतलब इस 2 का उल्टा ये तो है, तो ये आप कैंसिल कर सकते हो। अगर मैं दोनों तरफ समाकलन करूंगा तो समाकलन इधर आएगा, समाकलन इधर आएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसी का तो उल्टा हो गया, अवकलन का ही तो उल्टा है समाकलन, जैसे 2 का उल्टा 1/2 है तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो ऐसे ही डिफरेंशिएशन थी, समाकलन कैंसिल हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, बस ये बचा, ये चीजें dx होने यहाँ पर बचते मल्टीप्लाई करके, ऐसे भी कर सकते हो आप दोनों तरफ समाकलन करने पर, या फिर आप ऐसे ही समझ सकते हो कि dx को मैंने यहाँ पर बचा दिया, ठीक, तो ठीक है, dx को मैंने यहाँ पर पहुंचा दिया, ठीक है, और इस d को मैंने डिवाइड में किया तो एंटी डेरिवेटिव बना, वो एंटी डेरिवेटिव समाकलन होता है, समाकलन साइन लग गया, तो ये चीज है, ठीक है। अब मुझे तो इसका चाहिए ना, ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है तो मैं यहाँ पर पहुंचा दो इसे, ठीक, क्या हो गया e की पावर 2x dx, ये आपका आंसर, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम आगे बढ़े, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, ax + b का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या करना है, वो इंटीग्रल फाइंड करना है। तो देखो अगर इंटीग्रल इसका निकालना है भाई, ठीक है, तो बस सोचो इसका डिफरेंशिएशन
ये किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है? अब ये पावर है 2, ठीक है। हम जानते हैं अगर डिफरेंशिएशन मुझे मान लो अगर मैं x क्यों करना चाहूँ तो क्या हुआ 3x स्क्वायर है ना। अब देखो स्क्वायर कब आया जब q लिया, मैं q लिया तभी तो स्क्वायर आया। तो यहाँ पर जब मैं इसका q का डिफरेंशिएशन करूंगा तभी तो मुझे स्क्वायर मिलेगा। मैं किसका करूंगा q वाले का डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये इसका मैंने अगर डिफरेंशिएशन किया q का क्या मिलेगा मुझे 3ax प्लस b का होल स्क्वायर इंटू a, क्योंकि इसमें से क्या निकलेगा ये चीज है ना, ठीक। इसका अगर हो गया 3 आ गई, 3 में से पावर 1 कम, फिर इसके अंदर वाले का होगा उसमें से a आएगा, ठीक। dx को वहाँ पर बचा दो, इससे इधर डिवाइड अगर हो गए समाकलन में चेंज हो जाएगा। तो ax प्लस b का होल क्यूब, ठीक। ये क्या है 3a, ये क्या आपका ax प्लस b का होल स्क्वायर dx, ठीक है। ओनली एक्स्ट्रा भेज दूँ, समझ गए होंगे। ax प्लस b का होल क्यूब, ये क्या हो गया आपका इंटीग्रल ax प्लस b का होल स्क्वायर dx। बताओ भाई आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक। सिंपल एकदम, बस ये सोचोगे ये किसका डिफरेंशिएशन, बस प्रोसेस आसान है। जिसका चाहिए उसे रखो और सब जो भी एक्स्ट्रा ना उसे भेज दो इधर, बस ये चीज है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़े। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका sin 2x माइनस का 4a की पावर ये आपका है 3x, ठीक है। लेट्स रीड द्वारा करना है। देखो ये इसमें 2 क्वेश्चन बना दिए उसने, sin 2x का क्वेश्चन पढ़ा था हमने, e की पावर 2x वाला आया था, ये 3x है, ठीक है। तो बस ये किया है। अब हम क्या करें, देखो हम देखो इसको पहले अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। कि अब मिक्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पहले अलग अलग कर लेते हैं, यानी इस साइड को अलग ऐसे ऐसे, ठीक है। जैसे जवाब देखो ध्यान से देखना, ये सोचो sin 2x किसका है, ठीक है। मैं sin 2x को पहले सॉल्व कर रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ, फिर एंड में मैं इसको मिक्स कर दूंगा। तो देखो सोचो आप डिफरेंशिएशन किसका, ये sin 2x किसका होगा, समझ गया, cos 2x का ही तो होगा, ठीक। क्या होगा -2 sin 2x, बताओ होगा नहीं होगा, cos 2x ये तो होगा, cos 2x से sin 2x माइनस का ये माइनस आ गया, फिर इस 2x में 2 है, ये होगा, पहुंचा दो dx को, इसे इधर पहुंचाओगे क्या हो जाएगा sin 2x dx, इसी तरह पहुंचा दूं तो माइनस को 1/2 cos 2x इंटीग्रेशन sin 2x dx, ये होगा ना, ठीक है। इसका निकाल दे, देखो इसको आएगा, इसका जो इंटीग्रेशन चाहिए था मैं, ये आ गया, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं भाई, ठीक है। देखो इस वाले को dy/dx ध्यान देखना, ये क्या है, देखो आप एक बार 3x पर ध्यान दो, आप 4 को ध्यान दे मत, ठीक है। 4 पर आप बिल्कुल भी कोई ध्यान मत दो, ठीक है। ओनली इस पर ध्यान दो, इस पर e/3x का, 4 को तो हम उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो किसका e/3x, e/3x के भी 3x होगा ना, ये तो होगा भाई e/3x के 3x, फिर 3x में से 3 आ गया, ठीक है। इसी तरह पहुंचा दो, इसका उल्टा कर दो, e/3x, इस उल्टा पहुंचेगी तो इंटीग्रल लग जाएगा e/3x × dx, ठीक होगा ना। और 3 को इसमें डिवाइड में दूं, मुझे तो सिर्फ ये चाहिए ना, ये तो एक्स्ट्रा है, तो 1/3 e/3x, ये हो गया e/3x dx, निकाल दिया अलग अलग। अब देखो नेक्स्ट, अब आप इसे कर दो ना, इसका कितना है ध्यान दो, -2 cos 2x माइनस का 4, इसका कितना है देखो, ये ना कितना है 1/3 e/3x, क्या कर दिया मैंने इसको, अब देखो मिला दिया ना, cos 2x ये माइनस का 4/3 e/3x, ठीक है। ये आपका आंसर है भाई, ठीक है। तो देखो हम एक चीज भूल गए भाई, हम क्या निकाल देते हैं इनका इंटीग्रल, तो हम देखो c लगाना भूल गए, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन में क्या करें हम, c लगाना भूल गए भाई, ठीक, ये आप लगा लेना, ठीक है। ये c हम जो आप क्वेश्चन कराए थे अभी मैंने जो 431 उसमें हम देखो c को लगाना भूल गए, क्योंकि c भी तो आता है कांस्टेंट, ठीक है। जब इसका ये इंटीग्रल है तो क्या आएगा, वो c भी तो आएगा, ठीक है। वही चीज है, क्या आएगा, ठीक है, वो तो यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, इसे छोड़ो, ये चीज है, ठीक है। तो सी लगा लेना, इसमें सी को लगाना हम भूल गए थे, ठीक है। तो बस 7.1 एक्सरसाइज में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया इसका और क्वेश्चन भी देख लिए, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो देखो मैं आपको थोड़ा सा
अगर बताना चाहूँ तो आप देखो एग्जाम्पल है इसमें, आपका एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जो एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, इसमें आपके 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं जहाँ पर निरक्षर विधि द्वारा ही हमें अवकलन ज्ञात करना, ठीक है। आप उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके रखना भाई, जो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको अवकलन, ठीक है, अवकलन की प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। उसमें एग्जाम्पल भी ले लूंगा एक दो और उसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो बस अगर भाई आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर, बस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं भाई आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।